दोस्तों राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभियान 2.0 बैच में स्पेशल एलडीसी और हमने इसी में शामिल कर दिया स्पेशल बीएसटीसी पीटीटी के बैच भी शामिल कर दिए हैं। दोस्तों हम इसमें बात कर रहे हैं राजस्थान का पहला टॉपिक यानी कि ज्योग्राफी के बारे में। दोस्तों हमने इसमें 5 टॉपिक की क्लास हो चुकी है हमारी, तो आज हम इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों वो है जो काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, एक पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी यहाँ से भी आपको 1% देने को अवश्य मिलता है हर पेपर में। तो करते हैं शुरुआत। टॉपिक दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं उनके साधन। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और उनके साधन कौन कौन से हैं। दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक होगा। पढ़ते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से बारीकी से। तो आशा करता हूँ मेरे साथ साथ आप भी बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो हमारे सेशन को लाइक और शेयर कर दें और अधिक से अधिक बच्चों में इसको शेयर करें। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत हमारे टॉपिक के बिगड़ टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमें इसमें हर चीज़ पढ़नी है, हर चीज़ कवर करनी है। बिल्कुल पढ़ेंगे बारीकी से टॉपिक। दोस्तों टॉपिक का नाम है कि राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं के साधन, यानी सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और उनके साधन कौन कौन से हैं। तो चालू करते हैं टॉपिक को, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए कि साधन है, जो परियोजनाएं हैं, ये सिंचाई परियोजना कहाँ से चालू हुई, कहाँ तक खत्म हुई और ये कैसे इसका कार्यकाल चला। ये बातें बेसिक होती हैं जो हमको आनी चाहिए, यानी कि बेसिक बातें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई विभाग की स्थापना कब की गई, कि सिंचाई विभाग की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, तब जाके ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। दोस्तों करते हैं बेसिक। आप भी मेरे साथ साथ नोट बना लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे क्या होगा कि आपके पास हमारी हर तरह की वीडियो आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत टॉपिक की, यानी सिंचाई परियोजना की। इसमें पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि सिंचाई परियोजना की स्थापना कब की गई, यानी कि राजस्थान में और भारत में। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं राजस्थान में। तो दोस्तों राजस्थान में सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई 14 दिसंबर सन 1949 को। यानी कि पहला बिंदु यह है कि सिंचाई परियोजना, दोस्तों सिंचाई परियोजना है, इसकी सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब की गई। दोस्तों इसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई, ये बेसिक बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं सब बच्चों को। कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है, तो सबको ये बात पता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 14 दिसंबर 1949 को। यानी कि पेपर में प्रश्न ऐसे आएगा कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो आंसर हमारा क्या होगा, 14 दिसंबर 1949 को की गई थी राजस्थान में। अब बात करते हैं दोस्तों, बात राजस्थान की कर रहे हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाले साधन कौन कौन से हैं, कि सर्वाधिक सिंचाई किन किन साधनों से राजस्थान में की जाती है। तो एक प्रश्न तो ये दोस्तों ये हो गया, एक प्रश्न ये हो गया कि राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई साधन कौन कौन से हैं, सर्वाधिक सिंचाई साधन कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वाधिक साधन है दोस्तों कुएं और नलकूप। एक तो कुएं हो गए दोस्तों, कुएं आपने नाम सुना होगा, कुएं व नलकूप, नलकूप, ये हो गए सर्वाधिक संसाधन हो गए, सर्वाधिक साधन हो गए राजस्थान में सिंचाई के करने योग्य। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई, यानी सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में की जाती है। तो एक प्रश्न ये भी पेपर के लिहाज से मोस्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है। ये बातें बेसिक हैं जो मैं बता रहा हूँ, सिंचाई वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों ये पता है जिला कौन सा है, एक तो सर्वाधिक सिंचाई और न्यूनतम सिंचाई। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है श्री गंगानगर। इसका आंसर क्या आएगा, श्री गंगानगर।
श्री गंगानगर। बात करें न्यूनतम सिंचाई वाला जिला बात करें दोस्तों राजस्थान में, वो है राजसमंद जिला। कौन सा जिला है? राजसमंद जिला है। यानी न्यूनतम की बात करें तो दोस्तों वो है राजसमंद। ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। यहाँ से भी पेपर में पूछे प्रश्न जाते हैं कि सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। और न्यूनतम वाला कौन सा है? वो है आपके पास है राजसमंद। ये तो बेसिक बातें थी। अब इसके बाद में और कुछ बेसिक बातें हैं कि राजस्थान में सिंचाई होती है कुएं व नलकूपों के द्वारा। इनके अलावा कुछ और साधन हैं, जैसे तालाबों के द्वारा भी होती है और नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। ये प्रमुख साधन हैं, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए। इनके बारे में सर्वाधिक यानी बातें हैं जो पेपर के लिहाज से वो भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। तो सिंचाई के साधन की बात कर रहे थे हम, यानी कि साधन कौन कौन से हैं हमने पढ़ा, कुएं और नलकूपे के द्वारा। तो दोस्तों कुओं के द्वारा राजस्थान में सिंचाई कितनी होती है? कुएं के द्वारा राजस्थान में कुल सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो सबसे पहला साधन कौन सा था दोस्तों? हमने पढ़ा कुआं। कौन सा था? कुआं पढ़ा, या कुआं, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार पेपर में आपको ये शब्द आएगा कुओं, यानी कि कुआं या फिर कुएं के द्वारा सिंचाई कितनी होती है राजस्थान में कुल? दोस्तों कुओं के द्वारा सिंचाई राजस्थान में, यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है कुएं के द्वारा सिंचाई होती है राजस्थान में 19.81%, यानी कि राजस्थान में होती है 19.81%। ये सिंचाई कुएं के द्वारा की जाती है राजस्थान में। बहुत बार पूछा जाता है कि कुएं के द्वारा राजस्थान में कुल कितनी सिंचाई की जाती है? दोस्तों इसका आंसर आएगा 19.81%। ये होती है कुएं के द्वारा। बात करते हैं दूसरा, 2 नंबर पर है नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई कितनी की जाती है? राजस्थान में सिंचाई कितने प्रतिशत की जाती है दोस्तों? तो इसमें की जाती है यानी 48.73%, यानी कि 48.73% सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है राजस्थान में। इतनी 48.73 सिंचाई प्रतिशत किसके द्वारा? नलकूपों के द्वारा की जाती है। कुछ रह गई तालाबों के द्वारा, नहरों के द्वारा, यानी कि नहरों के द्वारा पूछी जाए सबसे पहले, यानी कि नहरों के द्वारा सिंचाई कितनी की जाती है? यानी कि ये तो कुआं का माध्यम हो गया, ये नलकूप का माध्यम हो गया। अब बात करते हैं नहरों के द्वारा। दोस्तों नहरों के द्वारा की जाती है 29.52%, यानी कि 29.52% नहरों के द्वारा की जाती है राजस्थान में सिंचाई की जाती है। बात करते हैं एक और रह गया तालाबों के द्वारा, कि तालाबों के द्वारा राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? दोस्तों वो की जाती है 0.41%, यानी कि तालाबों के द्वारा दोस्तों कितनी सी की जाती है? तालाबों द्वारा की जाती है 0.41% की जाती है, 0.41% की जाती है। बात करें अन्य संसाधन के होते हैं, नदियाँ, झरना, खड़ीर, ये होते हैं अन्य के द्वारा की जाती है दोस्तों 1.53%। ये बेसिक बातें थी सिंचाई के बारे में, कि यहाँ से भी जो प्रश्न बनेंगे, बड़े बड़े प्रश्न बनेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम हर विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा बेसिक था कि यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना पूर्ण रूप से होती है। तो हमने यहाँ पर बताया कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना की स्थापना की गई 14 दिसंबर सन 1949 को की गई। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है दोस्तों वो है श्री गंगानगर। न्यूनतम है जो है राजसमंद। कुएं के द्वारा सिंचाई राजस्थान में की जाती है दोस्तों, वो होती है 19.81%, यानी कि 19.81%। नलकूप के द्वारा की जाती है दोस्तों, वो की जाती है 48.73% के द्वारा की जाती है। और बात करते हैं 3 नंबर पर आती है नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों, वो की जाती है 29 यानी कि 52% सिंचाई की जाती है। तालाब के द्वारा 0.41 की जाती है, और अन्य संसाधन के द्वारा 1.53% की जाती है। अन्य में जैसे नदियाँ, झरना और खड़ीन होते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं खंडीन, उनके द्वारा राजस्थान में सिंचाई
की जाती है। तो ये बेसिक बातें थी यानी कि हमारा टॉपिक की। तो ये बेसिक बात आज हम पहले भाग में बेसिक पढ़ेंगे। अगला इसका भाग आएगा, उसमें हर तरह की बातें पढ़ेंगे। कुएं के द्वारा कौन सा जिला सर्वाधिक करता है, न्यूनतम जिला कौन सा करता है। चलो मैं इसमें बता रहा हूँ कि ये सर्वाधिक जिला, कुएं में सर्वाधिक जिला कौन सा है जो कुएं के द्वारा सिंचाई करता है राजस्थान में। दोस्तों वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर है जो सर्वाधिक सिंचाई करता है। इसमें 2 जिले हैं, इधर यहाँ तक देखा जा रहा है सबको। एक तो हो गया सर्वाधिक और दोस्तों एक हो गया न्यूनतम। 2 जिले हो गए। सर्वाधिक की बात करें दोस्तों वो है जयपुर, सर्वाधिक है जयपुर होता है सर्वाधिक। बात करें न्यूनतम की दोस्तों वो है गंगानगर, गंगानगर। ये 2 जिले हैं जो कुएं के द्वारा सर्वाधिक और न्यूनतम सिंचाई करते हैं, यानी कि सर्वाधिक करे जयपुर, न्यूनतम करे गंगानगर। बात करें नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में कौन सा जिला करता है दोस्तों, वे जिले कहलाते हैं, यानी भरतपुर जिला है। कौन सा है? भरतपुर जिला है। यानी कि बात करें इसमें भी सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक दोस्तों वो है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर जिला है सर्वाधिक, सबसे अधिक सर्वाधिक सिंचाई करता है नलकूप के द्वारा, भरतपुर करता है। ये बहुत बातें मोस्ट हैं पेपर के लिहाज से, आपको याद होनी चाहिए। नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन सा जिला करता है? नहरों के द्वारा सर्वाधिक करता है गंगानगर और न्यूनतम करता है दौसा। यानी कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक की बात करें वो करता है गंगानगर, गंगानगर और दौसा। दोस्तों हमारा दौसा करता है जो न्यूनतम करता है, न्यूनतम सिंचाई नहरों के द्वारा करता है और सर्वाधिक सिंचाई करता है श्रीगंगानगर करता है नहरों के द्वारा। बात करें तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों भीलवाड़ा में की जाती है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक सिंचाई होती है वो तालाबों के माध्यम से होती है। सर्वाधिक सिंचाई यानी भीलवाड़ा में, ये है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई होती है जो तालाबों के द्वारा होती है, और न्यूनतम सिंचाई होती है दोस्तों तालाबों के द्वारा, वो होती है श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर। ये बेसिक बातें थी तालाबों के हिसाब से। तो यानी कि सिंचाई परियोजना के प्रमुख साधन और परियोजनाएं के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक के समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया वो भी इस वीडियो को एक बार पुश करके दोबारा देखे। आपको इस वीडियो के नोट्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आपको पूरे के पूरे नोट्स वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मैं उन्हें फिर से कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हर तरह की वीडियो वहाँ पर मिलती है, हर तरह का जो इसका भाग है पूरे के पूरे भाग वहाँ पर पढ़ाएंगे। और हमारा स्पेशल अभिज्ञान 2.0 बैच है, इसमें राजस्थान के पूरी जीके हम आपको बिल्कुल आम भाषा में हाथों में याद करवा देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं रोज़ इसी टाइम पर। तो आप भी टाइम पर लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।